Okay, so last class we did studied in CPU scheduling algorithms. We learned first was FCFS, first come first serve. Then we learned was shortest job first. Then we came to the latter part of the shortest job first with the preemption quality, and it was shortest run time first. Then we learned longest job first. Then we learned longest run time first. These were the 5 algorithms we did studied up till now of CPU scheduling, from how the ready states process are being transferred to run state according to these algorithms. Now what we will be learning today is rounds robin, then highest response ratio, next HRN, HRRN, and then we will be learning 2 more. First is priority based algorithm, on priority based there are further divided into 2. First is priority with non-preemption, and one is with preemption. So these parts we will cover today. Is it clear? All the latter parts were clear. FCFS was clear. SJF, SRTF, LJF, LRTF. Now we will be focusing on rounds robin, highest response ratio next, and priority based. Okay, starting with rounds robin. Starting with rounds robin. In earlier part of my lecture, I have asked you one question, that there is one process, there is one processor, there are various processes, and time slice was given, defined 2 seconds, and the process was 1 and P2 and P3. It was with 3 seconds, it was with 1 second, and this was with 3 seconds again. So if P1 came here, it will execute for 2 seconds, it will get out of the processor. फिर जब P2 आएगा 1 सेकेंड को लेके, तो ये कितना देर रहेगा, 2 सेकेंड रहेगा कि 1 सेकेंड रहेगा, क्या होगा इस केस में? It will be clear here. And राउंड्स रॉबिन क्या कहता है कि सारे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कुछ टाइम के लिए ही होगा एग्जीक्यूशन स्टेट में. उसी को क्या कहते हैं? या तो टाइम स्लाइस कहते हैं या टाइम क्वांटम कहते हैं. टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम. अब ये कब होगा? टाइम स्लाइस के लिए एग्जीक्यूशन कब होगा? जब बर्स्ट टाइम आपका टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम से क्या है, ज़्यादा है कि कम है? बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम से ज़्यादा है कि कम है? कब टाइम स्लाइस के लिए CPU का प्रोसेस रन होगा? जब बर्स्ट टाइम आपका ज़्यादा है.
जब बर्स्ट टाइम आपका कम है, ये कंडीशन, जब बर्स्ट टाइम ही आपका कम है, जब आपका बर्स्ट टाइम कम है देन टाइम स्लाइस एंड टाइम क्वांटम, तब किसके लिए एग्जीक्यूशन होगा? तब एग्जीक्यूट होगा जितना बर्स्ट टाइम का रिक्वायरमेंट होगा उतना ही देर के लिए एग्जीक्यूशन होगा. सो इन दिस केस एग्जीक्यूशन इज फॉर burst time in this case, and in this case too execution is for टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम. अब ये चीज़ जब पता चल गया आपको तो ये चीज़ बताइएगा कि 1 सेकेंड आया तो कितने देर के लिए एग्जीक्यूट करेगा. दिस वाज द बर्स्ट टाइम. बर्स्ट टाइम इज लेस देन टाइम क्वांटम विच वाज 2 सेकेंड डिफाइंड. क्लियर. तो इसके लिए क्या करेगा? एग्जीक्यूट फॉर द बर्स्ट टाइम. एग्जीक्यूशन फॉर द बर्स्ट टाइम मतलब ये 1 सेकेंड तक ही एग्जीक्यूट करेगा. इसका हम चैन चार्ट बनाएंगे तो क्या होगा? P1 आएगा 0 पे, 2 सेकेंड एग्जीक्यूट करेगा. P1 का वैल्यू पहले 3 था बर्स्ट टाइम, ये कितना हो गया? 1 हो गया. क्लियर. 2 सेकेंड एग्जीक्यूट कर चुका है. फिर P2 आएगा 1 के लिए, ये 3 पे जाएगा और P2 यहाँ पे एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर देगा. क्लियर. यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब राउंड्स रॉबिन का क्राइटेरिया क्या होता है? राउंड्स रॉबिन का क्राइटेरिया क्या होता है? FCFS का क्राइटेरिया क्या था? अराइवल टाइम. SJF का स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम. LJF का लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम. इसका क्या होगा क्राइटेरिया? इसका क्राइटेरिया होता है अराइवल टाइम प्लस टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस. ये होता है राउंड्स रॉबिन का क्राइटेरिया. अराइवल टाइम प्लस टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस. अब इसका मोड क्या होता है? हम लोग इतने ही सारे चीज़ पढ़ते थे, क्राइटेरिया पढ़ते थे, मोड पढ़ते थे. मोड क्या होता है? मोड क्या होता है? मोड इज प्रीएम्प्टिव. नेक्स्ट मोड हो गया. उसके बाद क्या बचा? इम्प्लीमेंटेशन. मोड क्या है? प्रीएम्प्टिव है. रेडी से रन में जाएगा, रन से रेडी में फोर्सफुली बाहर आ सकता है. Implementation. Now this is the important part of राउंड्स रॉबिन एल्गोरिथम. इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो सर्कुलर रेडी क्यू पे होता है. सर्कुलर रेडी क्यू. इसका इम्प्लीमेंटेशन किस में होता है? सर्कुलर रेडी क्यू में. क्लियर है? राउंड्स रॉबिन का क्राइटेरिया अराइवल टाइम प्लस टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस. मोड क्या था? प्रीएम्प्टिव. इम्प्लीमेंटेशन क्या था? सर्कुलर रेडी क्यू पर. इसी को हम चार्ट बना के समझा देते हैं. रेडी स्टेट से एक प्रोसेस आया, क्लियर. रन स्टेट में पहले क्या चेक किया ये कि बर्स्ट टाइम कम है कि टाइम क्वांटम से. क्या बर्स्ट टाइम कम है टाइम क्वांटम से? इफ यस execute for BT. Clear. If no,
तो फिर क्या हो जाएगा? इफ नो तो एग्जीक्यूट फॉर टाइम क्वांटम। ये कहाँ जाएगा? ये एग्जीक्यूट बस टाइम करके कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा टर्मिनेट में। ये चला जाएगा आपका टर्मिनेट में। अब ये जो एग्जीक्यूट एक टाइम क्वांटम के लिए हुआ है, ये कब होगा? जब आपका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, 4 है, और मेरा टाइम क्वांटम कितना था? 2 का था। तो हमको फिर से इसको रेडी स्टेट में भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे पास दूसरा प्रोसेस आ जाएगा तब तक ये फिर जाएगा रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में क्या चेक करेगा? फिर से वही चेक करेगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा। एक बार रेडी स्टेट में जाएगा, अगर एग्जीक्यूट फॉर टाइम क्वांटम हो गया, अब एक केस आएगा कि जब इक्वल था, कि ये भी घट के 2 हो गया था, दूसरे केस में 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो जब ये 2 होगा तब क्या होगा देखते हैं। रेडी स्टेट था, टाइम क्वांटम रेडी स्टेट में गया, एग्जीक्यूशन फॉर टाइम क्वांटम। ये क्या था? जब बीटी कम था, जब बीटी 1 था तो हम बीटी के लिए कर दिए, एग्जीक्यूट कर दिए। अब ये भी तो किसी टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा। जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये भी कहाँ जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है? जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तब ये भी टर्मिनेट एक पॉइंट के बाद कर जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? या फिर ये पाथ भी सर्कुलर बनाने का ज़रूरत इसको नहीं है, वो सीधा भी चला जाएगा। Now let's take a question for rounds robin which was asked in your GATE examination. ये क्लियर है? रेडी स्टेट में गया, बीटी चेक किया कि लेस देन इक्वल टू है कि नहीं है। जब लेस देन है तो बीटी के लिए एग्जीक्यूट कर जाएगा, जब लेस देन उसके बाद एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट कर जाएगा, जब नहीं है तो फिर ये साइकिल पाथ कवर करके फिर कभी ना कभी टर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर? क्लियर? नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन। एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा जॉइंट चार्ट से। क्वेश्चन इज, आपके पास 6 प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस का नंबर कितना दिया हुआ है? P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। अराइवल टाइम क्या दिया हुआ है? अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 6। बर्स्ट टाइम सबका क्या दिया हुआ है? 4, 5, 2, 6 एंड 3। अब हम इसका पहले कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? इसके लिए जॉइंट चार्ट। टाइम स्लाइस हमको कितने देर का दिया हुआ था? टाइम स्लाइस दिया हुआ है हमको 2 यूनिट के लिए। टाइम क्वांटम दिया हुआ है 2 यूनिट के लिए। नाउ सी, एट पॉइंट 0, जब हम 0 पे खड़े हैं, मेरे पास कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है? एंड कंसिडरिंग दिस इज ए प्रीएम्प्टिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? प्रीएम्प्टिव प्रोसेस है। तो जब हम 0 पे खड़े हुए थे, मेरे पास कौन सा प्रोसेस अवेलेबल था? सिर्फ P1 अवेलेबल था। और कोई प्रोसेस था अवेलेबल?
नहीं था। तो P1 का बर्स्ट टाइम कितना है 4। हम चलाएंगे कितने देर के लिए 2 यूनिट के लिए। क्यों? क्योंकि बर्स्ट टाइम इज ग्रेटर देन टाइम क्वांटम। P1 चला दिया हम 2 यूनिट के लिए। अब हमको एक रेडी क्यूब भी बनाना पड़ेगा जो सर्कुलर। पहले कौन आ गया P1 आ गया। क्लियर है? अब मेरा यूनिट हो गया 2 यूनिट टाइम तक मेरे पास कौन कौन सा 2 प्रोसेस है, P2 है और P3 है। क्लियर? P2 है और P3 है। अब कौन सा जाएगा 2 यूनिट के लिए हम इसको चला दिए। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा आ गया P2 आ गया और P3 आ गया। P2 आ गया और P3 आ गया। अब हम किसको भेजेंगे? P1 क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है तो यहाँ से उठ के अब P1 यहाँ आ जाएगा। अब हम किसके लिए चलाएंगे? P2 के लिए चलाएंगे। सर्कुलर रेडी क्यू है। फिर P2 के लिए बर्स्ट टाइम कितना है 5 है, ये घट के 2 हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब मेरे पास जैसे ही P2 को एग्जीक्यूट किए मेरे पास कौन कौन सा प्रोसेस आ गया 4 यूनिट तक, P4 और P5 मेरे पास आ गया। क्या क्या आ गया? P4 और P5, और ये P2 उठ के आ गया लास्ट में। क्लियर? ये क्लियर है कैसे जा रहा है? बस आपको रेडी क्यू इम्प्लीमेंट करना है। जब P2 हो गया अब मेरे पास क्या आया P3 आया। फिर हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। P3 कितने देर के लिए एग्जीक्यूट करेगा 2 यूनिट के लिए, विच इज़ इक्विवेलेंट टू टाइम क्वांटम। तो ये 6 हो जाएगा और P3 हमेशा खत्म हो जाएगा। जब ये 6 हो गया क्या ऐड हो गया मेरे पास? P6 यहाँ पे ऐड हो गया। P6 यहाँ पे ऐड हो गया। अब मेरे पास रेडी क्यू में सबसे पहला प्रोसेस कौन है एग्जीक्यूट के लिए? P1 है। फिर P1 जाएगा, कितने देर के लिए जाएगा 2 इसका बर्स्ट टाइम भी है। P1 भी कंप्लीट हो गया। कितने पे कंप्लीट हुआ? कितने पे कंप्लीट हुआ P1? 8 पे। तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या हो गया 8। उससे पहले कोई कंप्लीट हुआ था P3 कंप्लीट हुआ था। कब कंप्लीट हुआ था 6 पे। क्लियर? अब P1 जैसे ही खत्म हुआ मेरे पास कौन सा आ गया P4 आ गया। P4 आया। P4 कितने देर के लिए चलेगा 1 यूनिट के लिए चलेगा, विच इज लेस देन बर्स्ट टाइम। तो हम किसके लिए चलाएंगे? बर्स्ट टाइम के लिए चलाएंगे 9 पे मेरा P4 कंप्लीट हो गया। फिर क्या आ गया मेरे पास P5 कितना देर के लिए चलेगा 6 है बर्स्ट टाइम, मतलब ये घट के अब 4 हो जाएगा। 2 तो यहाँ हम इसको स्पेंड कर दे रहे हैं 11। P5 हो गया आपका। P5 क्या खत्म हो गया? P5 का पूरा कंप्लीट हो गया? नहीं, P5 यहाँ से उठ के अब कहाँ जाएगा लास्ट में। फिर आया क्या मेरे पास सामने P2 कितना बचा था 3 यूनिट। अगेन इट इज हायर देन टाइम क्वांटम। कितने के लिए चलेगा? टाइम क्वांटम के लिए। क्या चलेगा? P2 कितना बचा था 3, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 1। अब ये P2 उठ के कहाँ आ जाएगा P5 के पीछे। P6 कितना था 3, विच इज ग्रेटर देन 2। अगेन P6 आएगा 15 के लिए और ये आ जाएगा P6 पीछे। P6 कहाँ आ जाएगा? हम नीचे बना दे रहे हैं। P6 हट के कहाँ आ जाएगा? सपोज कर लिए यहाँ से हम नीचे है, P5 है, अब P2 है और फिर P6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम नीचे जा रहे हैं। मेरे पास कहाँ पे था 15 पे था। क्या था मेरे पास? P6 था 13 से 15 तक। अब क्या आ जाएगा मेरे पास? अब क्या आया मेरे पास? P5 आया। P5 का कितना है 4 यूनिट है, 2 यूनिट हो जाएगा P5 कितने पे चल के 17। फिर मेरे पास क्या आया सामने? P5 अभी बचा हुआ है, P5 पीछे गया। मेरे पास सामने क्या आया P2 को कितना बचा हुआ था 1। किसके लिए चलेगा 1 यूनिट के लिए। P2 18 पे कंप्लीट। P2 का कंप्लीशन कब हो रहा है 18 पे। बचा क्या मेरे पास P6 और P5। P6 का कितना बचा हुआ था 2 एग्जीक्यूट कर चुके थे, बचा था 1। फिर ये कितने देर के लिए चलेगा P6 1 यूनिट के लिए 19 पे P6 भी कंप्लीट। बचा क्या P5 कितने देर के लिए बचा था 1 यूनिट के लिए, 2 यूनिट के लिए। फिर P5 पूरा 2 यूनिट एग्जीक्यूट करके 21 पे ये कंप्लीट। सही चेक करने के लिए क्या चेक करना है 9 10 11 12 प्लस 9
21, लास्ट एग्जीक्यूटेड 21। क्लियर? क्लियर? ये क्लियर हो गया राउंड्स रॉबिन? राउंड्स रॉबिन क्लियर हो गया आप लोग को? नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ गेट्स के क्वेश्चन जो राउंड्स रॉबिन से हैं। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गेट का क्वेश्चन है 2012 का। गेट का क्वेश्चन है 2012 का। क्वेश्चन है कि 3 प्रोसेस है। प्रोसेस कितना है? 3। ठीक है, P1 है, P2 है, P3 है। P1 है, P2 है और P3 है। अराइवल टाइम सबका दिया हुआ है 0, 1, 3। टाइम यूनिट रिक्वायर्ड मतलब बर्स्ट टाइम भी दिया हुआ है, कितना है? 5, 7 और 4। क्लियर? आरआर के लिए टाइम क्वांटम इसका दिया हुआ है 2 यूनिट। आरआर के लिए टाइम क्वांटम कितना दिया हुआ है? TQ दिया हुआ है 2 यूनिट। क्वेश्चन पूछ रहा है द कंप्लीशन ऑर्डर ऑफ द 3 प्रोसेस अंडर द पॉलिसीज ऑफ FCFS एंड RR2 शेड्यूलिंग विद CPU क्वांटम ऑफ 2 टाइम। और ऑप्शंस जो दिए हुए हैं आपके, पहले वाले दिए हुए हैं किसके लिए? FCFS के लिए। पहले P1 एग्जीक्यूट होगा, फिर P2, फिर P3। ठीक है, और उसके बाद RR2, फिर P1, P2, P3। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है FCFS P1, P3, P2। RR2 दिया हुआ है P1, P3, P2। C ऑप्शन दिया हुआ है FCFS P1, P2, P3। RR2 दिया हुआ है P1, P3, P2। D ऑप्शन है FCFS is P1, P3, P2 and RR is P1, P2, P3। अब जब हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, सीधा हम बनाना शुरू कर देंगे क्या पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी अगर ऑप्शन देखो तो पहले ऑप्शन का एलिमिनेट करना है। क्या मेरा ऑप्शन कम हो सकता है? मेरे पास ऑप्शंस कम हो सकते हैं क्या? तो हमको ज़्यादा इजी क्या पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए? FCFS। हमको पता है FCFS किस पे होता है? अराइवल टाइम पे होता है। तो जब भी अराइवल टाइम पे होगा तो पहला क्या जाएगा? 0 जाएगा, P1 जाएगा, फिर P2 जाएगा, फिर P3 जाएगा, P1 जाएगा, P2 जाएगा, फिर P3 जाएगा। तो FCFS क्या क्या कह रहा है? P1, P2, P3। FCFS सही है। FCFS बोल रहा है P1, P3, P2, ऐसा होगा? तो ये ऑप्शन गलत है। FCFS क्या कह रहा है? P1, P2, P3 सही है। FCFS क्या कह रहा है? P1, P3, P2, ये भी ऑप्शन गलत है। हम सिर्फ FCFS के बेसिस पे 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। अब मेरे पास क्या बचा? सिर्फ 2 और ऑप्शंस। 2 और ऑप्शंस बचे जिसको हमको, जिसमें से एक सही है। ठीक है, अब FCFS दोनों का सही है। हम लोगों को किस पे जाना पड़ेगा? टाइम क्वांटम वाले RR पे। तो RR का जैंट चार्ट बनाओ। किस पे है? 0 पे है। अराइवल टाइम मेरे पास 0 है। टाइम क्वांटम कितना है मेरा? 2। BT पे क्या है? 0 पे है P1। कितने देर के लिए? 2 यूनिट के लिए। 2 यूनिट के लिए मेरे पास कौन आ गया?
रेडी क्यू में P1 पहले से था, अब आ गया मेरे पास P2। क्लियर? P1 हट गया, P1 पीछे आ गया। क्लियर है? एक सेकेंड, इसका बर्स्ट टाइम कितना था P3 का? P3 का बर्स्ट टाइम था 4। ओ 5 7 एंड 4। ओके, ठीक है। तो P2 आ गया सामने 2 यूनिट के चलने के बाद। तो फिर अब हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे? P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, BT इज ग्रेटर देन TQ, तो TQ के लिए 4 यूनिट तक मेरे पास P3 भी आ जाएगा। तो P3 आ गया रेडी क्यू में, P2 आ गया पीछे। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट अब यहां से देखो, अब मेरे पास सामने में क्या है? P1 है। P1 जब आया तो हम P1 को कितना देर के लिए बचा था? ये 2 यूनिट के लिए चल चुका था, यहाँ 3 बचा है। 2 यूनिट के लिए फिर चलेगा 6 हो गया, ये बचा कितना? 1। मेरे पास एक में कह रहा है P1 ही पहले एग्जीक्यूट करेगा, P2 ही पहले, मतलब हम लोग को दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन तक जाना ही पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा। ये 6 हो गया, ठीक है। चलो, यहाँ बचा 1, फिर बचा मेरे पास P1 हट के पीछे आ गया, यहाँ पे आया P3 सामने। P3 का कितना बचा था? 4 था, तो 2 यूनिट और चलेगा, ये 2 बचा 8। P3 अब पीछे आ जाएगा। P2 कितने देर के लिए? P2 का 7 था, 2 यूनिट चल चुका है, 5 बचा है। 2 यूनिट चल चुका है P2, 5 बचा है, ये कितना हो जाएगा? 3। कितने पे? 10 पे। P1 आया, P2 पीछे गया। P1 कितने के लिए बचा? 1। P1 11 पे कंप्लीट कर गया। सबसे पहला प्रोसेस जो RR में कंप्लीट किया P1 दोनों सही है। हमको दूसरे स्टेप पे जाना पड़ेगा प्रोसेस में। अब क्या बचा? P1 का कंप्लीशन हो गया। मेरे पास क्या है? P3 है। P3 कितना बचा था मेरे पास? 2 यूनिट। टाइम क्वांटम कितना है? 2, मतलब 13 पे मेरा P3 भी कंप्लीट। P3 यहाँ P2 कंप्लीट बोल रहा है, यहाँ P3 कंप्लीट बोल रहा है। हमारा कौन कंप्लीट हुआ? P3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये था आपका गेट का क्वेश्चन। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। क्लियर? कोई इशू? मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास 3 स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम और बचे। प्रायोरिटी हम लोग लास्ट में देखेंगे, पहले हम लोग हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट देख लेते हैं। राउंड्स रॉबिन इज डन। अब हम लोग क्या देखेंगे? हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट। हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट में क्या होता है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है जो हम H निकालते हैं, रिस्पांस रेशियो निकालते हैं। वो क्या होता है? वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम अपॉन बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम अपॉन बर्स्ट टाइम। इस रेशियो पे हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा, कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा। क्लियर? इसको H भी कहते हैं, इसको RR भी कहते हैं, रिस्पांस रेशियो भी कहते हैं। W क्या है? वेटिंग टाइम। B क्या है? बर्स्ट टाइम। और वेटिंग टाइम किसके रिस्पेक्ट में? लास्ट प्रोसेस के रिक्वेस्ट में, लास्ट एग्जीक्यूटेड प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, लास्ट एग्जीक्यूटेड प्रोसेस के रिस्पेक्ट में वेटिंग टाइम। ओके, तो ये होता है आपका हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो। ये क्या करता है कि आपके सिर्फ शॉर्ट जॉब को फेवर नहीं करता है। ऐसा नहीं करता है कि पहले आपका शॉर्ट जॉब है 6
जो P1 P6 पे है, जो 1 यूनिट का है, अराइवल टाइम इसका 7 है, और पहले ही कोई प्रोसेस था P3 पे जिसका अराइवल टाइम 2 था और इसका 6 था, तो पहले इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये कम कर देता है, ये प्रोबेबिलिटी कम कर देता है, ठीक है। पहले थोड़ा सीरियल वाइज ये आता है, सिर्फ शॉर्टेस्ट जॉब पे फोकस नहीं रखता है, सबको इंटरेक्शन के लिए चांस देता है। क्लियर? इसका अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा किसके बेसिस पे होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, फॉर्मूला याद है? यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ साइड में। क्या है? रिस्पॉन्स रेशियो इज वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम अपॉन बर्स्ट टाइम। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन? और ये इसका मोड क्या होता है? मोड तो हम लोग डिसाइड ही नहीं किए। मोड इसका क्या होता है? प्रीएम्प्टिव होता है कि नॉन प्रीएम्प्टिव होता है? मोड इसका होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। मोड कैसा होता है? नॉन प्रीएम्प्टिव। क्लियर? क्लियर है? मतलब एक बार रन स्टेट में गया रेडी से, तो फिर इसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता है, पूरा एग्जीक्यूट करके बाहर निकलेगा। मोड नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मेरे पास 5 प्रोसेस है। प्रोसेस कितना है? 5। P1 है, P2 है, P3 है, P4 है और P5 है। अराइवल टाइम कितना है मेरा? 0, 2, 4, 6, 8। बर्स्ट टाइम कितना है? 3, 6, 4, 5, 2। अब देखिए, जैंट चार्ट बनाइए इसका। हम कितने पे स्टैंड है? 0 पे स्टैंड। 0 पे जब स्टैंड है तो मेरे पास कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है? एक ही प्रोसेस अवेलेबल है, P1। नॉन प्रीएम्प्टिव है तो पूरा बर्स्ट टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा। कंप्लीशन टाइम क्या हो गया? 3 पे आगे मेरे पास कितना प्रोसेस है? एक ही प्रोसेस है, P2। कितने यूनिट के लिए? 6 यूनिट के लिए, 9। एग्जीक्यूशन टाइम 9। अब हम जब 9 पे आ गए, मेरे पास सारा प्रोसेस आ गया। सारे प्रोसेस में आप पहले हम किसको भेजेंगे? जिसका हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो होगा, जिसका रिस्पॉन्स रेशियो हाईएस्ट होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे? अराइवल टाइम कितना था इसका? 4। ये कहाँ तक हम पहुँच गए हैं? 9 तक पहुँच गए हैं। P3 का वेटिंग टाइम क्या हो गया? 9 तक पहुँच गए। ये 4 ही पे चुका था, तो 9 - 4 = 5। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? वेटिंग टाइम P3 का। तो P3 का 5 प्लस बर्स्ट टाइम कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 4 is equals to 9/4 is equivalent to 2.25। क्लियर? ये हो गया P3 का। वैसे ही हमको सबका निकालना पड़ेगा। P4 का वेटिंग टाइम कितना है? 6 पे आया है, अभी हो गया 9। 9 - 6 3 इज द वेटिंग टाइम। 3 + 5/5 that is 8/5 is equivalent to 1.6। P5 का कितना हो गया वेटिंग टाइम? 8 पे आया है, मतलब 1 + 2/2 that is 3/2 is equivalent to 1.5। अब इसी बेसिस पे हम अरेंज नहीं कर लेंगे कि ये चला गया, P3 चला गया पहले, फिर P4, फिर P5। इससे अरेंज हम क्या करेंगे? सिर्फ अभी कौन जाएगा? अभी कौन जाएगा? हाईएस्ट किसका था? 2.25 P3 का। तो अभी मेरे पास कौन जाएगा? यहाँ P3 जाएगा। कितने देर के लिए जाएगा? 4 यूनिट के लिए, दैट इट विल बी 13। अब यही अगर हम SGF लगाते तो शॉर्टेस्ट देखता। शॉर्टेस्ट इन सब में कौन था? P5 था। सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट हो जाता? P5 एग्जीक्यूट हो जाता, जबकि P3 बहुत पहले
आया था P5 से। अब जैसे ये 13 पे P3 चला गया, ये पूरा खत्म हो गया, ये रिस्पॉन्स रेशियो अब वैलिड नहीं रहा। अब फिर हम 13 से वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे P4 और P5 का, और उसके बेसिस पे फिर कौन जाएगा ये डिसाइड होगा। अब क्या हो गया, P4 का वेटिंग टाइम, टाइम यूनिट कहाँ चला गया 13, 13 माइनस 6, 7 प्लस 5 अपॉन 5, दैट इज 12 अपॉन 5, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2.4। क्लियर? नेक्स्ट P5 वेटिंग टाइम 13 माइनस 8, 5 प्लस 2 अपॉन 2, 7 अपॉन 2, 3.5। किसका ज़्यादा है? P5 का रिस्पॉन्स रेशियो ज़्यादा है, पहले P5 जाएगा। P5 गया, कंप्लीट कितने पे कर लिया 15 पे, 2 यूनिट चलना था। लास्ट में कौन बचा P4, कितने यूनिट के लिए 520, मतलब ये 20 पे कंप्लीट किया, ये 15 पे कंप्लीट किया और ये 13 पे। कैलकुलेट करो, 10, 8, 10, 10 प्लस 10 20। हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया कैसे हम लोग करते हैं? एक रिस्पॉन्स रेशियो सिर्फ एक टाइम यूनिट के लिए ही वैलिड रहेगा। दूसरे बार एक बार शेड्यूल हो गया प्रोसेस, फिर दूसरी बार हम लोग दूसरे प्रोसेस को के लिए फिर से पूरा कैलकुलेट करेंगे रिस्पॉन्स रेशियो। नेक्स्ट लास्ट बचा हम लोग का प्रायोरिटी। लास्ट बचा हम लोग का प्रायोरिटी बेसिस पे। प्रायोरिटी के टर्म्स पे दो बेसिस होता है, एक होता है प्रीएम्प्टिव और दूसरा क्या होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, प्रायोरिटी का भी दो बेसिस, एक होता है प्रीएम्प्टिव और एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रायोरिटी एक नंबर होता है, 1 से लेके कुछ भी नंबर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा, किसका प्रायोरिटी हाई है। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम 1 से 10 मार्किंग है तो बोल देंगे जिस प्रोसेस को 1 असाइंड है वो ज़्यादा प्रायोर है, या फिर जिस प्रोसेस को 10 असाइंड है वो ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो ये पहले से क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है। ऑप्शंस न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन है, कुछ भी ले लो, इसको प्रीएम्प्टिव, पहले हम लोग किसको बना लेते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव को बना लेते हैं। पहले हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी देख लेते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या है कि प्रोसेस नंबर दिया हुआ है P1, P2, P3, P4, P5, ओके। प्रायोरिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, 4, 6, 10, 8। अराइवल टाइम दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4। बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 4, 2, 3, 5, 1। क्लियर? ये है नॉन प्रायोरिटी वाला। फिर कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, गैंट चार्ट बनाइए। 0 पे मेरे पास कौन सा है, सिर्फ एक ही प्रोसेस अवेलेबल है। जब एक ही प्रोसेस अवेलेबल होगा क्या हम उसका प्रायोरिटी भी चेक करने जाएंगे? नहीं चेक करेंगे, एक ही प्रोसेस है मेरे पास, P1 ही जाएगा। नॉन प्रीएम्प्टिव है तो पूरे यूनिट के लिए जाएगा 4। कंप्लीशन टाइम इसका क्या हो गया 4। 4 पे जैसे ही हम गए मेरे पास सारा प्रोसेस आ गया, मेरे पास सारा प्रोसेस उस टाइम तक मेरे पास आ गया। बाकी अब हम किस पे बेसिस करेंगे कि मेरा
प्रायोरिटी क्या है, ना हम बर्स्ट टाइम देखेंगे, ना अराइवल टाइम देखेंगे, ना प्रोसेस नंबर देखेंगे, सिर्फ प्रायोरिटी देखेंगे। सबसे ज़्यादा हम इसको डिफाइन कर देते हैं, ये लो है और ये हाईएस्ट है। 10 इज़ द हाईएस्ट एंड 2 इज़ द लोएस्ट। 10 इज़ द हाईएस्ट, सब के प्रोसेस आ गया मेरे पास। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी P4 का था तो सबसे पहले P4 एग्जीक्यूट कर जाएगा। कितना है इसका बर्स्ट टाइम 5, 9। P4 कंप्लीट कर गया 9 पे, ये प्रोसेस ख़त्म, ये प्रोसेस कंप्लीट। नेक्स्ट क्या आया मेरा प्रोसेस, मेरे पास सब है। प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है, 10 के बाद 8 का, P5 कितने देर के लिए, 1 यूनिट के लिए 10, ये भी कंप्लीट। फिर किसका ज़्यादा है, P3 का, कितने देर के लिए, 3 यूनिट के लिए 13, ये भी कंप्लीट। P2 लास्ट बचा विद द, क्या P2 का मिनिमम प्रायोरिटी था पूरे प्रायोरिटी के सेक्शन में, नहीं, मिनिमम प्रायोरिटी किसका था, 2 का, लेकिन उस टाइम उसका अराइवल टाइम उस पर बेनिफिट कर गया, क्योंकि उस टाइम तक मेरे पास बस वही एक प्रोसेस था तो हमको वही एक प्रोसेस को लेके चलना पड़ा। P4, P2 कितने देर के लिए जाएगा, 2 यूनिट के लिए 15, ये 15 पे एग्जीक्यूट कर गया। P3 कब एग्जीक्यूट किया, 13 पे। P5 कब एग्जीक्यूट किया, 10 पे। 15 इज़ द मैक्सिमम, चेक इट। 5, 5 10, 4 14 एंड 1 15। क्लियर, प्रायोरिटी नॉन प्रीएम्प्टिव पार्ट का क्लियर है। कैसे देखे, जब अराइवल टाइम पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही प्रोसेस था, तो हम उसके प्रायोरिटी पे कंसिडर नहीं किए, सीधा उस प्रोसेस को भेज दिए क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव था, बाहर आता नहीं। उसके बाद जब सब आ गया तो हम उसके प्रायोरिटी के बेसिस पे किए। अब सेम चीज़ अगर प्रीएम्प्टिव होता, चलो इसको हम यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। ये है मेरा कंप्लीशन टाइम कब, जब एम्प्टिव था, प्रीएम्प्टिव नहीं था, NP। अब हम कैलकुलेट करेंगे जब ये प्रीएम्प्टिव होगा तब। डिफाइन क्या किए थे, लो 2 को और हाईएस्ट 10 को। चलो जैंट चार्ट बनाओ प्रीएम्प्टिव के लिए, कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रीएम्प्टिव। थोड़ा लंबा जाएगा, नीचे आएगा तो बता देंगे। चलो क्या है, पहले 0 पे हैं हम खड़े हुए। 0 पे जब खड़े हुए हैं तो सबसे पहले कौन सा है, P1 ही है। क्या P1 पूरा एग्जीक्यूट करेगा, नहीं, एक ही स्टेप बढ़ेंगे, क्योंकि एक स्टेप बढ़ने के बाद हमको P2 मिल जाएगा 1। ये कितना हो गया, बस टाइम कट के 4 से 3। P1 जब 1 आ गए तो मेरे पास एक प्रोसेस और आ गया जो हायर प्रायोरिटी है P1 से। अब किसको हम कंसिडर देंगे, P2 को। कितने यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए, क्योंकि फिर P3 आ जाएगा जो उससे हायर है। फिर P1 को 1 यूनिट के लिए चलाएंगे, P2 को, तो ये हो जाएगा 1। फिर अब हम कहाँ आ गए, 2 पे मेरे पास और एक नया प्रोसेस है जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, P3। P3 पे क्या है, प्रायोरिटी 6 है, कितने देर के लिए, 3। अब हम 1 यूनिट और बढ़ेंगे, मेरे पास हायर प्रायोरिटी है तो 1 ही यूनिट बढ़ेंगे, P3, 3 पे आ गए। जैसे ही हम 3 पे आए हमारे पास क्या आ गया, ये P10 हाईएस्ट प्रायोरिटी P4 का। अब P4 जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला गया है अंदर, क्या वो एक स्टेप बढ़ेगा, क्या वो P4 जाएगा फिर चेक करेगा कि कौन हायर प्रायोरिटी है। जब ये पता है वो हायर प्रायोरिटी है तो पूरा एग्जीक्यूशन टाइम तक P4 ही अब एज ए नॉन प्रीएम्प्टिव पार्ट कंप्लीट करेगा अपना एग्जीक्यूशन। तो P4 सिर्फ एक स्टेप नहीं बढ़ेगा, P4 पूरा अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा, मतलब 8। कंप्लीशन टाइम P4 का क्या हो गया, 8। नेक्स्ट क्या आया, P5 प्रायोरिटी। अब पूरा नॉन प्रीएम्प्टिव पार्ट वाला सेक्शन रिपीट होगा। क्या आ गया मेरे पास, P5 आया विथ प्रायोरिटी 8, 1 यूनिट के लिए 9 कंप्लीट। फिर क्या आया प्रायोरिटी वाइज, 6 P3। अब प्रायोरिटी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब तक प्रायोरिटी इसका ज़्यादा है सारे प्रोसेस से, बाकी प्रोसेस का कुछ भी रहे हमको फ़र्क नहीं है, उसी को रिपीट
होते जाना है। तो वो अब ऐसे नॉन प्रीएम्प्टिव पार्ट कंप्लीट करेगा। P3 कितने बचा था? P3 का बचा था 3 यूनिट, पूरा 3 बचा हुआ था। P3 एक एग्जीक्यूट कर चुका था, 2 बचा था। ओके 11 पे P3 भी एग्जीक्यूट कर गया। अब क्या आया? P2 कहाँ तक आ चुका है? 9 से 11। अब क्या आया? P2 कितना बचा हुआ था? 13। ओके क्लियर? 13 आया, 12। P2 आया, 1 यूनिट बचा था, 12। P2 का कंप्लीशन टाइम 12। P1 कितना बचा हुआ था? 3 यूनिट्स, 15। कंप्लीशन टाइम P1 का 15। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी वाइज कंप्लीट किया। जैसे जैसे उसका प्रायोरिटी वैसे वैसे कंप्लीशन हुआ। हाईएस्ट प्रायोरिटी 10 का था, सबसे पहले 10 कंप्लीट किया, फिर 8 कंप्लीट किया, फिर 6 कंप्लीट किया, फिर 4 कंप्लीट किया, फिर लोएस्ट 2 कंप्लीट किया। कंप्लीशन टाइम दोनों का सेम है, लेकिन कंप्लीशन होने का ऑर्डर दोनों का चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सारा प्रायोरिटी CPU स्केड्यूलिंग मेथड्स एल्गोरिदम हम लोग कवर कर लिए। सारा CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हम लोग कवर कर लिए। कुछ छूटा? हम लोग FCFS किए, SJF किए, SRTF किए, LJF किए, LRTF किए कल तक। आज क्या क्या किए हम लोग? आज हम लोग स्टार्ट किए राउंड रॉबिन से, फिर HRN हाईएस्ट रिस्पॉन्स, रेशियो टाइम नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग क्या किए? प्रायोरिटी, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। तो सारे जितने भी NAT न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके गेट क्वेश्चंस में, वो इनसे आते ही आते हैं। क्लियर? गेट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में इनसे क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। या तो डायरेक्ट, या कोई एक वेरिएबल गायब कर देगा, उसका वैल्यू पूछेगा एवरेज टाइम देके, जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, या फिर सीधा जैसे आज हम लोग देखे हैं। क्लियर? तो ये कंप्लीट हो गया आपका CPU शेड्यूलिंग।